हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो गाइज़, कैसे हैं आप लोग? आई होप हमेशा की तरह आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं तुलसी माता की कथा। आइए अब शुरू करते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण पौराणिक कथा, जो कि मैं अपने शब्दों के द्वारा सुनाऊंगी। इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे तुलसी विवाह कराने का या तुलसी विवाह होते देखने का पुण्य फल प्राप्त होता है। बड़े प्रेम से इस कथा को सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय ज़रूर लिखिएगा। तो बोलिए, तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी तीनों लोक में भ्रमण करते हुए वैकुंठ लोक पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने शेष शैया पर भगवान विष्णु को विश्राम करते देखा। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी बड़ी स्तुति की। नारद जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, पधारिए, वैकुंठ में आपका स्वागत है। बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं और वैकुंठ में आपका आगमन किस कारण हुआ? तब नारद जी बोले, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं तीनों लोकों का भ्रमण करके आ रहा हूँ और साथ ही मैं मन में कुछ प्रश्न भी लाया हूँ। हे भगवान, कृपा करके मेरे उन प्रश्नों का उत्तर मुझे दें और मेरे मन की शंका का समाधान करें। तब नारायण बोले, पूछिए नारद जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? जब नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, साध्वी तुलसी जी के बारे में जानने की मेरी इच्छा है। साध्वी तुलसी जी, आप भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी? इनका जन्म कहाँ हुआ था? पूर्व जन्म में ये कौन थी और इन देवी ने किस कुल में जन्म लेकर उस कुल को पवित्र किया था? इनके माता पिता कौन थे? इन्होंने कौन सी ऐसी तपस्या की जिससे प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि इन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए, क्योंकि ये तो परम प्रभु हैं। एक और प्रश्न भी मेरे मन में है, ऐसे सुयोग्य देवी को वृक्ष क्यों बनना पड़ा? ये परम तपस्वी देवी कैसे एक असुर के चंगुल में फंस गई? ये संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाले प्रभु, आप मेरे इस संशय को मिटाने की कृपा करें। नारद जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान नारायण बोले, हे नारद जी, बहुत समय पहले की बात है। दक्ष सावर्णी नाम के प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हुए थे। वे भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुए थे, इसीलिए परम पवित्र और श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। इनके पुत्र ब्रह्म सावर्णी और उनके पुत्र धर्म सावर्णी हुए और इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा वृषध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर में राजा वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। स्वयं भगवान शंकर भी उनके यहाँ बहुत काल तक ठहरे थे। उनके प्रति भगवान शंकर का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। राजा वृषध्वज की भगवान नारायण में, लक्ष्मी जी में और सरस्वती जी में किसी के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने संपूर्ण देवताओं के पूजन को त्याग दिया था। अभिमान में चूर होकर वह भाद्रपद मास में महालक्ष्मी जी की पूजा में विघ्न उपस्थित करते थे। माघ शुक्ल पंचमी के दिन सभी देवता देवी सरस्वती की पूजा करते थे, परंतु ये उस पूजा में भी सम्मिलित नहीं होते। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना उनका स्वभाव बन गया था। वे केवल भगवान शिव में श्रद्धा रखते थे। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को जब सूर्यदेव ने देखा तो उन्हें श्राप दे दिया कि हे राजन, तुम अभिमान में भरे हो, जाओ, तुम्हारी श्री नष्ट हो जाए। अपने भक्त को संकट में देखकर आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर ने
हाथों में त्रिशूल उठा लिया और वे सूर्यदेव का पीछा करने लगे। भगवान सूर्यदेव अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर जी त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक की तरफ ही आ रहे थे। ब्रह्मा जी को शंकर जी का भय था, अतः उन्होंने सूर्यदेव को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की। उस समय ब्रह्मा जी, कश्यप ऋषि और सूर्यदेव तीनों ही भयभीत थे। उन्होंने नारायण की शरण ली। तीनों ने मस्तक झुकाकर नारायण भगवान को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की और अपने भय का संपूर्ण कारण उन्हें कह सुनाया। तब भगवान नारायण ने कृपा करके उन सभी को अभय प्रदान किया और कहा, अब तुम्हें कोई भय नहीं। विपत्ति के अवसर पर डरे हुए जो भी व्यक्ति मुझे याद करते हैं, मैं अपने हाथों में चक्र लेकर तुरंत पहुंचकर उनकी रक्षा करता हूँ। भगवान विष्णु के मुख से ऐसे वचन सुनकर उन तीनों का भय कुछ कम हुआ। इतने में ही भगवान शंकर वहां पहुंच गए। उनके हाथों में त्रिशूल था। वे वृषभ पर आरूढ़ थे और उनकी आंखें रक्त कमल के समान लाल थीं। वहां पहुंचते ही उन्होंने वृषभ से उतरकर भक्ति भाव से भगवान नारायण को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु ने महादेव को आया हुआ देखा तो पूछा, हे महादेव, पधारिए। बताइए आपका यहाँ पर आगमन कैसे हुआ और आपके क्रोध का क्या कारण है। तब भगवान शंकर बोले, हे नारायण, राजा वृषध्वज मेरे परम भक्त हैं। मैं उन्हें अपने प्राणों से अधिक बढ़कर प्रिय मानता हूँ और सूर्यदेव ने उन्हें श्राप दिया है और यही मेरे क्रोध का कारण है। जब तक मैं सूर्यदेव को दंडित नहीं करूँगा, मेरा क्रोध कम नहीं होगा। लेकिन अब सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी और महर्षि कश्यप सहित आपकी शरण ग्रहण की है। जो कोई भी आपका स्मरण करता और आपकी शरण में आता है, उसका कभी भी अमंगल नहीं होता। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्योंकि सूर्यदेव के श्राप से मेरे भक्त की श्री नष्ट हो चुकी है और उसमें सोचने समझने की शक्ति भी नहीं रही। तब भगवान विष्णु महादेव को शांत करते हुए कहते हैं कि हे महादेव, अब आप शांत हो जाइए। बहुत समय बीत चुका है। 21 युग समाप्त हो गए हैं, जबकि वैकुंठ में अभी भी आधी घड़ी का समय ही बीता है। अब आप शीघ्र ही अपने स्थान पर पधारिए। हे महादेव, अब आपके भक्त वृषध्वज जीवित नहीं हैं। यही नहीं, उनके पुत्र रक्तध्वज की भी मृत्यु हो चुकी है। अब उनके 2 पुत्र हैं, जिनका नाम धर्मध्वज और कुशध्वज है। वे दोनों सूर्यदेव के श्राप से ही श्रीहीन होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब लक्ष्मी जी उनके दुख को दूर करने के लिए उनकी पत्नी के गर्भ से पुत्री रूप में उनके गर्भ में जन्म लेंगी। अपनी एक कला से प्रकट होंगी, तभी वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे। हे महादेव जी, अब आप चिंता रहित होकर अपने लोक को पधारिए। भगवान नारायण के ऐसे वचनों को सुनकर महादेव शंकर जी नारायण को प्रणाम करके कैलाश की ओर चल पड़ते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी, राजा धर्मध्वज और कुशध्वज दोनों ने लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। तब माता महालक्ष्मी अपने वर प्रसाद से उन्हें पुनः पृथ्वीपति होने का सौभाग्य देती हैं और दोनों के घर में अपनी एक कला से पुत्री रूप में प्रकट होती हैं। कुशध्वज की परम साध्वी पत्नी का नाम वालावती था। उनकी एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी देवी का अंश थी। भूमि पर पैर रखते ही वह कन्या ज्ञान से संपन्न हो गई। उस कन्या ने जन्म लेते ही वेद मंत्रों का उच्चारण किया, इसीलिए उसका नाम वेदवती रखा गया।
देवी वेदवती ने भगवान श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी ही कठोर तपस्या की। तभी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। यही देवी वेदवती अपने दूसरे जन्म में जनक नंदिनी सीता के रूप में अवतरित हुई और अपनी तपस्या के तप के प्रभाव से उन्होंने श्री राम को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, अब आप राजा धर्मध्वज का वृत्तांत सुनिए। राजा धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। राजा धर्मध्वज की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या लक्ष्मी जी का अंश थी। उस कन्या का मुख ऐसा था जैसे शरद ऋतु की पूर्णिमा का चंद्रमा हो। स्त्री और पुरुष उसकी किसी के साथ भी तुलना करने में असमर्थ थे। इसीलिए उसका नाम वृंदा रखा गया। भूमि पर पैर रखते ही वह ऐसी सुयोग्य बन गई मानो साक्षात प्रकृति देवी हो। देवी वृंदा ने भी भगवान श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत घनघोर, बहुत ही कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक वे बिल्कुल निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करती रहीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उत्तम वर देने के विचार से बद्रिक आश्रम में पधारे। हंस पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को देखकर वृंदा देवी ने प्रणाम किया और तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपने मन की इच्छा के अनुसार वर मांग सकती हो। भगवान श्री हरि की भक्ति, उनकी दासी बनना अथवा अजर अमर होना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, मैं वह वरदान तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तब तुलसी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे मन की अभिलाषा को पूरी कीजिए। पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक में मेरा निवास था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अर्धांगिनी और उनकी प्रियसी सखी सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। गोविंद धाम से सुशोभित उन प्रभु के साथ मैं रास लीलास में रत थी। उस परम सुख से मैं अभी तृप्त भी नहीं हुई थी कि इतने में ही एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में पधार कर मुझे श्राप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। उस समय भगवान गोविंद ने मुझसे कहा था कि हे देवी, तुम मृत्युलोक में रहकर तपस्या करो। ब्रह्मा जी तुम्हें वर देंगे जिससे मेरे स्वरूप अंश चतुर्भुज श्री हरि विष्णु तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। इस तरह कहकर देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और मैंने अपना वह शरीर त्याग दिया। अब मैं इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप भगवान नारायण को मैं अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए परमाग्रही हूँ। आप मेरी इस अभिलाषा को पूरी करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी वृंदा, सुनिए। भगवान श्री कृष्ण की एक अंश से प्रकट सुदामा नाम का एक गोप इस समय राधिका देवी के श्राप से भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ है। उस परम तेजस्वी गोप को श्री कृष्ण का साक्षात अंश कहते हैं। श्रापवश उसे दानव कुल में उत्पन्न होना पड़ा। उसका नाम शंखचूर्ण है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, शंखचूर्ण का दूसरा नाम जालंधर भी है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। उसका नाम शंखचूर्ण है। त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं है जो उससे बढ़कर हो। इस समय वह समुद्र में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से उसे पूर्व जन्म की सभी बातें याद हैं। हे सुंदरी, तुम भी अपने पूर्व जन्म के सभी प्रसंगों से परिचित हो। इस जन्म में श्री कृष्ण का अंश वह तुम्हारा पति होगा। इसके बाद श्याम स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। हे नारद जी,
ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर वृंदा देवी के मुख पर हंसी आ गई। उनके मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि हे देव, दो भुजा से शोभायमान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरी जैसी अभिलाषा है, वैसी अभिलाषा चतुर्भुज श्री विष्णु के लिए नहीं है, परंतु गोविंद की आज्ञा से मैं चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना करती हूँ। वे गोविंद तो मेरे लिए परम दुर्लभ हो गए हैं। हे भगवान, अब आप ऐसी कृपा करें कि मैं गोविंद को पुनः प्राप्त कर सकूं। साथ ही मुझे देवी राधिका के भय से भी मुक्त कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें भगवती राधा के सिद्ध मंत्र का उपदेश करता हूँ। तुम इस मंत्र को अपने हृदय में धारण करो। मेरे वरदान के प्रभाव से अब तुम देवी राधिका को प्राणों के समान प्रिय हो जाओगी और भगवान गोविंद के लिए तुम वैसी ही प्रेयसी बन जाओगी जैसी कि श्री राधा हैं। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने वृंदा देवी को भगवती राधा का सिद्ध मंत्र बता दिया। साथ ही श्रोत कवच और पूजा की संपूर्ण विधि और किस तरह से इस अनुष्ठान को करना है, ये सभी बातें भी बता दी। भगवती राधा की उपासना विधि भी बता दी। तब देवी वृंदा ने भगवती राधा की उपासना की और उनकी कृपा प्रसाद से वे देवी राधिका के समान ही सिद्ध हो गईं। मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था, ठीक वैसा ही फल देवी वृंदा को प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद और अपने मनोरथ की सिद्धि होने के बाद भी वृंदा देवी बद्रिक आश्रम में ही रहती रहीं। तब एक बार ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंखचूर्ण बद्रिक आश्रम में पधारे। उन पर श्री वृंदा देवी की नजर पड़ी। तब शंखचूर्ण ने उनसे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? और तुम यहाँ किस इच्छा से रह रही हो? तब वृंदा देवी ने कहा कि मैं राजा धर्मध्वज की पुत्री हूँ। तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में ठहरी हुई हूँ। अब आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं? तब शंखचूर्ण ने कहा कि मैं शंखचूर्ण हूँ। इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे गंधर्व विवाह करूँगा और तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊँगा। अभी शंखचूर्ण और वृंदा देवी बातें ही कर रहे थे कि इतने में ब्रह्मा जी वहाँ पर आ जाते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से शंखचूर्ण देवी वृंदा से गंधर्व विवाह करते हैं। उसी समय स्वर्ग में दुगदुगियाँ बजने लगती हैं और आकाश से पुष्प बरसने लगते हैं। उसके बाद शंखचूर्ण अपने भवन में जाकर वृंदा देवी के साथ आनंद से रहने लगता है। अपनी परम सुंदरी पत्नी देवी वृंदा के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजाधिराज शंखचूर्ण ने दीर्घकाल तक राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस सभी शंखचूर्ण के शासनकाल में सदा ही शांत रहते थे। अधिकार छीने जाने के कारण देवताओं की स्थिति भी भिक्षुक जैसी हो गई थी। वे बहुत ही उदास होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और अपनी स्थिति बताकर बार बार विलाप करने लगे। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के पास गए और वहाँ पर उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शिव से सभी बातें कह सुनाई। फिर ब्रह्मा जी और शंकर जी सभी देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ की ओर चले। वैकुंठ पहुंचकर सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी और शंकर जी के साथ भगवान नारायण की बहुत स्तुति की और विनती की और अपने आने का सभी कारण भगवान नारायण को कह सुनाया। तब भगवान श्री हरि बोले कि आपके संपूर्ण वृत्तांत से मैं पूरी तरह परिचित हूँ। अब आप सभी किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। मैं शीघ्र ही आप सभी को उसके भय से मुक्त करा दूंगा।
तब उन्होंने भगवान शंकर को अपना त्रिशूल दिया और उसे देते हुए कहा कि हे महादेव, मेरे इस त्रिशूल से उस दानव का संहार करें। तब भगवान श्री हरि ने शंकर जी को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर भगवान शिव ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं को लेकर भारतवर्ष की ओर चले। युद्ध से पहले भगवान शंकर ने गंधर्वराज पुष्पदंत को दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। पुष्पदंत ने शंखचूर्ण के पास जाकर कहा कि मैं भगवान शंकर का दूत हूँ और मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर जी की कही बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सुनने की कृपा करें। आप देवताओं का राज्य और उनके अधिकार उन्हें लौटा दें, क्योंकि वे देवेश्वर श्री हरि की शरण में गए हैं। और देवेश्वर हरि ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शंकर जी को भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। आप या तो देवताओं का राज्य लौटा दें या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। अब आप मुझे बताएं कि मैं भगवान शंकर को जाकर क्या उत्तर दूं। हे नारद जी, दूत रूप में गए पुष्पदंत की बातें सुनकर शंखचूर्ण जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, तुम जाओ और मेरा ये संदेश भगवान शंकर को दे देना। तब उसके बाद शंखचूर्ण सेना सहित भगवान शिव से युद्ध करने चला। दोनों पक्षों की ओर से भयंकर संग्राम हुआ। हजारों सालों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन भगवान शंकर ना ही तो शंखचूर्ण को पराजित कर सके और ना ही उनका वध कर सके। तभी आकाशवाणी हुई कि हे महादेव, शंखचूर्ण अपने कंठ में श्री कृष्ण कवच का वास करता है और जब तक उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक आप उसका वध नहीं कर सकेंगे, यानी नहीं कर पाएंगे। संकेत समझकर भगवान विष्णु तुरंत ही बूढ़े ब्राह्मण के वेश में शंखचूर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे दानवराज, तुम इस ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। इस समय संपूर्ण शक्तियां प्रदान करने की तुम में पूर्ण योग्यता है, इसलिए तुम मेरी अभिलाषा पूरी करो। मैं बहुत ही दुखी और वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम दान देने की प्रतिज्ञा करो, तब मैं तुमसे कहूँगा कि मुझे क्या चाहिए। तब शंखचूर्ण ने कहा, ठीक है, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए वृद्ध ब्राह्मण स्वरूप भगवान नारायण ने कहा कि मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उनकी बातें सुनकर शंखचूर्ण ने तुरंत ही अपना दिव्य कवच उतारकर उन्हें दे दिया। तब भगवान नारायण ने कवच ले लिया और फिर शंखचूर्ण का रूप धारण कर श्री वृंदा के पास गए। वहां उन्होंने वृंदा देवी के महल के दरवाजे पर डुमडुबी बजाई और जय जयकारे की गूंज वृंदा देवी को अपने आगमन की सूचना दी। जब देवी वृंदा ने अपने पति को युद्ध से आया हुआ देखा तो बड़ा उत्सव मनाया और महान हर्ष भरे हृदय से उनका स्वागत किया। फिर दोनों ने आपस में बैठकर बातें की। भगवान श्री हरि ने देवी वृंदा के साथ शंखचूर्ण जैसा ही व्यवहार कर रहे थे, एकदम बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहे थे। इसीलिए देवी वृंदा उन्हें नहीं पहचान पाई। लेकिन कुछ समय बाद जब देवी वृंदा को कुछ माया का आभास हुआ तब उन्होंने कहा, हे मायेश, बताओ तुम कौन हो। तुमने कपट से मेरा सतीत्व नष्ट किया है, इसीलिए अब मैं तुम्हें श्राप दूंगी। देवी वृंदा के वचन सुनकर भगवान श्री हरि लीलापूर्वक अपना सुंदर मोहक रूप प्रकट कर दिए। चतुर्भुज रूप में पीतांबरधारी स्वरूप में वे देवी वृंदा के सामने आ गए। तब देवी वृंदा ने जब भगवान विष्णु को अपने सामने देखा तो कहने लगी, हे देव, आपका हृदय पाषाण के समान है, इसीलिए आप में तनिक भी दया नहीं है। आपने आज छल से मेरे धर्म को नष्ट किया है और मेरे स्वामी को भी मार डाला। हे प्रभु, आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं, तभी तो आप इतने निर्दयी हैं। अतः हे देव, मैं आपको श्राप देती हूँ
कि आप पाषाण रूप में होकर पृथ्वी पर रहो। बिना अपराध के ही अपने भक्तों को आपने क्यों मरवा दिया? इस तरह कहकर शोक से भरी हुई देवी वृंदा आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी। उनके करुण रुदन से कमलापति भगवान श्री हरि देवी वृंदा को देखकर उन्हें समझाने लगे और उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने हजारों वर्षों तक मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की है। तुम्हारा पति शंखचूर्ण भी तुम्हारे साथ ही तपस्या कर रहा था। अपनी तपस्या के फल से तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करके वह गोलोक चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य तेज धारण करके मेरे साथ आनंद से रहो। लक्ष्मी के समान तुम सर्वदा मेरे साथ ही बनी रहोगी। तुम्हारा ये शरीर नदी के रूप में परिवर्तित होकर गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होगा। वह मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली नदी बनेगी। तुम्हारे केश पवित्र वृक्ष होंगे। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुम तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होगी। तीनों लोकों में देवताओं की पूजा के काम में आने वाली जितने भी पत्र और पुष्प हैं, उन सब में तुलसी प्रधान मानी जाएगी। तुलसी वृक्ष के नीचे का स्थान परम पवित्र और पुण्यदायक होगा। वहां पर संपूर्ण तीर्थ और समस्त देवताओं का वास होगा। हे देवी, तुलसी के पत्ते पड़े उस स्थान पर सभी लोग वहां पर वास करेंगे। तुलसी पत्र के जल से जिनका अभिषेक हो जाएगा, उन्हें संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का, समस्त यज्ञों में दीक्षित होने का फल मिल जाएगा। हे देवी, हजारों घड़े अमृत के स्नान करने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी कि वे मनुष्य के द्वारा एक तुलसी का पत्ता चढ़ा देने से प्रसन्न हो जाते हैं। हजारों गोदान से मानव जो फल प्राप्त करते हैं, वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु के समय मुख में जो तुलसी पत्र का जल पा जाएगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएगा। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करेगा, वह लाख अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करेगा। जो तुलसी पत्र को हाथ में लेकर या शरीर पर रखकर पृथ्वी पर प्राण त्यागेगा, वह विष्णु लोक में जाएगा। तुलसी काष्ठ की माला को जो गले में धारण करेगा, वह अश्वमेध यज्ञ का भागी होगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं, जो मनुष्य तुलसी पत्र को हाथ में रखकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर उस प्रतिज्ञा पथ का पालन नहीं करेगा, उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत काल सूत्र नाम के नरक में यातना भोगनी होगी। जो मनुष्य तुलसी को हाथ में लेकर या उनके साथ झूठी प्रतिज्ञा करेगा, वह कुंभीपाक नरक में जाएगा और दीर्घ काल तक वहीं पर वास करेगा। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाएगा, वह अवश्य ही विष्णु लोक को जाएगा। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्यकाल में रात्रि में दोनों संध्याओं के समय अशुद्ध अवस्था में तेल लगाकर बिना नहाए धोए रात के कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसी के पत्तों को तोड़ेगा या तोड़ेंगे, वे मानो भगवान श्री हरि का मस्तक छेदन करेंगे। अर्थात तुलसी देवी को कभी अशुद्ध अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी शालिग्राम बन के रहूँगा। गंडकी नदी में मेरा वास होगा। वहाँ रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। जिस घर में शालिग्राम शिला विराजित होगी, जिस घर में शालिग्राम भगवान जी की पूजा होगी, वहाँ संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी सदा ही निवास करेंगी। ब्रह्म हत्या आदि जितने भी पाप हैं, वे सब शालिग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाएंगे।
मृत्युलोक में यानी मृत्यु काल में जो कोई भी शालिग्राम शिला के जल का पान करेगा वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक जाएगा। परम भोग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में उसकी भक्ति हो जाएगी। इसमें जरा भी संशय नहीं है। शालिग्राम शिला को हाथ में लेकर झूठ बोलने वाला व्यक्ति कुंभीपाक नरक में जाएगा। जो व्यक्ति शालिग्राम शिला से तुलसी पत्र को अलग करेगा अर्थात हटाएगा, उसे दूसरे जन्म में उसकी पत्नी से उसका वियोग होगा। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति पत्नीहीन होकर 7 जन्मों तक रोगी रहेगा। शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष सुरक्षित रूप से रखेगा उसे भगवान श्री हरि का प्रेम प्राप्त होगा। हे नारद जी, इस तरह देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर श्री लक्ष्मी जी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उन्हें साथ लेकर वैकुंठ को गए। उसी समय देवी तुलसी के देह से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि उसी नदी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य फल शालिग्राम शिला बनकर वहाँ पर रह गए, स्थापित हो गए। वहाँ रहने वाले करोड़ों कीड़े शिला को काट काट कर अनेक प्रकार की आकृति बना देते हैं। वे पाषाण जल में गिरकर उत्तम फल प्रदान करते हैं और जो पाषाण धरती पर पड़े रह जाते हैं उन पर सूर्य का ताप पड़ने से पीलापन आ जाता है। ऐसी शिला को पिंडला समझना चाहिए, अर्थात ऐसी शिला पूजा में उत्तम नहीं मानी जाती। हे नारद जी, ये तुलसी शालिग्राम जी का वृत्तांत मैंने तुमसे पूर्ण रूप से कहा है। हे नारद जी, कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जो तुलसी देवी का शालिग्राम के साथ विवाह करते हैं या तुलसी जी और शालिग्राम जी की इस कथा को सुनते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है और मृत्यु के बाद ये भगवान श्री हरि के धाम को जाते हैं। उन पर भगवान श्री हरि की कृपा सदैव ही बनी रहती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। तो गाइज़, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो मेरे इस चैनल को, तो कृपया कर सब्सक्राइब कर ले हमारे आगे आने वाली वीडियोस को वॉच करने के लिए। और गाइज़, आप के लिए एक चीज़ और कि कार्तिक माह से रिलेटेड तुलसी माता की और भी कथा है जो मैं अगले वीडियो में आपके सामने लाऊंगी, तो उसको भी ज़रूर वॉच करिएगा। उतना ही प्यार उस पर भी बना के रखिएगा। और इसी बात पे मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आप जय तुलसी मैया कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।